हेलो यार, देखो मैं नहीं जानता कि ये हालत कितने लोगों की है। एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। क्या स्टेट ऑफ माइंड? फिलहाल जो मेरा है, बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में आप काम कर रहे हो, 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार 50 बार फेल हो गए हो, कई चीज़ें कर रहे हो और फिर भी जो जिस टाइप का रिज़ल्ट आप चाहते हैं, जिस टाइप की ऊंचा आप मतलब आपके हक में है, उस टाइप का सक्सेस नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कई चीज़ें मतलब इंसान के मन को खा जाती है। मुझे पता नहीं, एक बहुत अलग स्टेट ऑफ माइंड होता है। लेकिन क्या है ये डर? किस चीज़ का डर है? हम डरते बहुत हैं। मुझे लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ और बहुत डर गया हूँ। शायद मेरी जैसी कंडीशन बहुत सारे लोगों की होगी जो किसी बिजनेस में, किसी भी चीज़ में काम कर रहे हैं, लेकिन एक अलग स्टेट ऑफ माइंड बना के घूम रहे हैं। एक अनजान सा डर उनके दिल में बसा हुआ है। क्या होगा? कुछ स्टार्ट करने जाते हैं तो भी डरते हैं। डरते डरते कोई कार्य शुरू करते हैं और कार्य शुरू करने से पहले हो सकता है कि ना डर हो, लेकिन यार इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। मैं आई कांट एक्सप्लेन इट। ओके, सो ऐसी चीज़ें होती है। इस पे फ़िलहाल कोई सोल्यूशन मुझे तो मिला नहीं, लेकिन अभी ट्राई ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरी तरह से, बहुत सारे लोग ट्राई ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहे हैं। एक एक सरकमस्टेंस होता है, एक ईरा होता है जिसमें कि आप कुछ भी कर रहे हो तो अनसक्सेस की वजह से लोग ज़्यादा सलाह देते हैं, या आई डोंट नो, आई हैव सेड कि ये एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है। लेकिन सोचा जाए तो काहे क्या क्रिटिकल भाई? किस चीज़ का क्रिटिकल? ओके, मतलब किस बात से डरूं मैं? क्यों डरूं? और आज तक डरते ही तो आया हूँ। क्या फली फूटी? बहुत डर लिया। कुछ भी कार्य करने से पहले बहुत डर लिया। आज तक डर लिया। 99% मैं अपना नहीं दे पा रहा। अगर मैं अपना मेरे बिजनेस में किसी चीज़ में 99% नहीं दे पा रहा, तो सोचिए कि उसका जो आउटकम आप डिज़र्व करते हैं, या सोचते हैं कि आपको ये चीज़ करने से, ये बिजनेस करने से, इस तरीके से करने से दैट मच ऑफ सक्सेस मिलेगी, ऐसा जो आप सोचते हैं वो क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप अपनी तरफ से 100% नहीं दे रहे हो। संसार को थोड़ी ही पड़ी है, लोगों को थोड़ी ही पड़ी है आपकी कि आप कर नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी आपको पुशअप कर लेंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर एक आदमी अपने अपने तरीके से अपनी लाइफ जी रहा है। ऑल एंड एवरी वन वांट्स हिज बेनिफिट ओनली। मतलब कि हर एक व्यक्ति, अगर आप उसके पास जाओगे कुछ बिजनेस लेकर के, तो वो बोलेगा भैया मेरे लिए क्या है इसमें? मैं आपको जो आप चाहते हैं उस तरीके का सहकार्य करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसमें मुझे क्या मिलेगा? और उसी जगह पे, और अगर आपके अंदर झिझक दिखाई दी, अगर आपके अंदर उस
उस लेवल की एनर्जी ना दिखाई दी या किसी तरीका का डिस्कम्फर्ट या लो कॉन्फिडेंस अगर दिखा, तो कैसे आप मतलब किस तरीके से आप 100% आउटकम की अपेक्षा करते हो? तो डर को तो गोली मारी है, क्यों ना? डर बहुत लिए। मैं जानता हूँ मेरे मन में कि 100 बार मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, कभी अकेले में। लेकिन जब भी वो चीज़ करने गया तो डर गया, मैं अपना 100% नहीं दे पाया। तो 100% देने के लिए डर छोड़ दीजिए भैया, डर को भगा दीजिए। और ये जो भी इरा है, इसमें आपको अच्छी सलाह देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, अच्छी सलाह देंगे, आपका साथ भी देंगे। इट इज़ द ह्यूमन नेचर एंड द वर्ल्ड इज़ फिल्ड विथ ह्यूमंस। ओके, सो अच्छे लोग भी है। बिना डरिए, बिना डरे किसी कार्य को स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी गलती ही ना करें। आप गलतियाँ करेंगे, शायद 2 बार, 10 बार, 100 बार आप गलतियाँ कर सकते हो, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप अकेले में ये सोचते हैं कि हाँ, इस चीज़ से, इस बिज़नेस में मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो उस चीज़ को, उस बिज़नेस को ट्राई करिए। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उसी तरीके से ट्राई करिए। लोगों की बातें सुनिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि लोगों की बातें मत सुनिए, लोगों की बातें सुनिए, लेकिन फिर उनकी बातें सुनने के बाद या मेरी भी बातें सुनने के बाद 10-5 मिनट, आधा घंटा ऐसा टाइम निकालिए अपने लिए, जहाँ पर बैठकर आप सोच सके कि यार भाई, इसने तो इस तरीके से इस बिज़नेस को करने को कहा है, तो क्या हो सकता है, क्या मैं करूँ, मेरा दिल क्या कहता है। आप अपने दिल की करो भैया, सुनो पूरे जगत की, लेकिन आप करो अपने दिल की, यही बेस्ट वे है। और अगर आप कभी भी लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अच्छे लोग हैं। जैसे कि मुझे पता नहीं नाम लेना सही होगा या नहीं होगा, लेकिन हर्षवर्धन जी, जैन सर के सर जैसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छी सपोर्ट माइंड के लेवल पे आपको करेंगे। संदीप माहेश्वरी जी है, और हमारे जैसे छोटे मोटे भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने रास्ते से चलिए और डरना छोड़ दीजिए भैया। मैं ये बात क्यों इतनी बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत डर चुका हूँ, मैं बहुत बार डर चुका हूँ, बहुत बार डर के देखा, लेकिन आज तक कोई फल ही नहीं फूटी उससे। डर से कोई फ़ायदा नहीं होता, इनडिसीजन पैदा होता है आदमी के अंदर। मैं ये बातें आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से इनडिसीजन पैदा होता है। लेकिन अब की बार यार ना, अब की बार किसी चीज़ में उतरेंगे तो पूरा सोच के उतरिए, पूरा स्टडी करिए, आपके अंदर वो बेसिक इंस्टिंक्ट है कि नहीं वो देख के उतरिए, और फेयरलेसली उतरिए। उसमें कुछ ऐसा है नहीं। मैं भी अभी आपको स्पीच दे रहा हूँ तो पहली बार दे रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पर गलतियाँ हो जाए, अगली बार कम गलतियाँ करूँ वीडियो में। इट इज़ ऑब्वियसली माई स्टार्टिंग आल्सो। ओके, सो आई एम विथ यू। मेरे जैसे बहुत लोग हैं, एक दूसरे से हो सके तो कांटेक्ट कर लो, ना हो सके तो ऐसे वीडियोस देख लो और अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करो। मेरी अनेकों शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और कार्य करने से पहले अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो भगवान के पास भी जाइए, प्रार्थना करिए कि भगवान, मैं एक अच्छा कार्य स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मेरा जो भी है बिजनेस है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप उसमें मेरी
मदद करिए, खुले दिल से कहिए, खुले दिल से कहिए भगवान से। ओके, मैं इसके बारे में ये अभी नहीं बताऊंगा कि किसने कहा था क्या नहीं, कहाँ से मैं ये बातें बोल रहा हूँ, क्या आपका उसके बारे में एक्सपीरियंस है, लेकिन इससे कोई घाटा नहीं होगा आपका। आई एम टेलिंग यू विथ द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस। हो सकता है इसके जो करेक्शन है, इस वीडियो के अंदर जो करेक्शन है वो मैं आने वाले वीडियोज़ में भी डाल दूँ। तो स्टे कंटिन्यूड एंड लास्टली सेइंग एंड रिपीटेडली सेइंग आई विल, मैं आगे भी कहूँगा ये कि डरना छोड़ दीजिए, डरना छोड़ दीजिए। डरने से कुछ फली फूटने वाली नहीं है। स्टार्ट करिए एंड गो अहेड। थैंक यू।